हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा कई बार मैसेज किए गए, कई सारे कमेंट किए गए और हमेशा किए जाते हैं कि अगर हम समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर ज्वाइन करते हैं, मेरा अगर सिलेक्शन होता है तो आरओ और एआरओ का प्रमोशन कैसे होता है, पदोन्नति कैसे मिलती है और रिटायरमेंट तक वो किस पद तक जा सकते हैं, प्रमोशन कहां तक हो सकता है और किस पद पर कितने वर्ष में प्रमोशन होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है। तो आज हम आपकी इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं और आपको बताएंगे कि अगर आप आरओ या एआरओ के पद पर ज्वाइन करते हैं तो फिर आप किस पद तक पहुंच सकते हैं, कहां तक आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा हायरार्की लिखी है, एआरओ, आरओ, एसओ, यूएस, डीएस और एसएस। ठीक है, तो अभी ये शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा हम फुल फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी में आपको पूरा बताएंगे और एक एक एकदम बिल्कुल बारीकी से ग्रेड पे वगैरह सब कुछ बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चीजें हम आपको विस्तार से समझाएंगे, इसलिए समझने के लिए चीजों को मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए कि आपका प्रमोशन अगर आप किस एज के हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन किस एज ग्रुप में होता है, कितने साल में होता है, तो वो भी आपको आप पर डिपेंड करेगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं जीएस और अब एसएस। ठीक है, एक चीज एक स्टेप छूट गया था। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए परेशान मत होना, लेकिन समझ लेना क्योंकि आपको आना है ही है। ठीक है, आपको समीक्षा अधिकारी बनना है ही, तो फिर समझ लीजिए पहले से ही कि मतलब कैसे क्या होगा, हमको कहां तक पहुंचना है। ठीक है, उसी हिसाब से आप मेहनत करें। ठीक है, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत कर रहे हैं। 2021 की परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली है, तो आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है और आप अवश्य ही इस बार सेलेक्ट होकर के सचिवालय में हमसे मुखातिब जरूर होंगे और हमसे भेंट जरूर करने आएंगे, मेरा मुंह मीठा कराने भी आएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस 2021 की वैकेंसी में जरूर चयनित होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको समर्पण के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको हम बीच बीच में बताते भी रहते हैं कि कैसे करना। ठीक है, अगर आप कहें तो इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो फिर आपको क्या करना है कि इस नंबर पर मैं बता देता हूं, जिसकी मर्जी होगा वो ले लेगा। ठीक है, जिसको आवश्यकता होगी, वरना आप चाहें तो वैसे अपने खुद से तैयारी कर सकते हैं। 6393350769। ठीक है, 639350 नंबर है, इस पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, पूरी तैयारी कराई जाएगी। ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको कंप्लीट मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, और एसबी एजुकेशन ऐप पर आपको करंट अफेयर्स की निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल रही, वहां भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करना चाहे तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी है इसमें आपको आरओ और एआरओ दोनों पदों के लिए होता है। ठीक है, एआरओ में आपको ओ लेवल भी चाहिए, टाइपिंग चाहिए, लेकिन आरओ के लिए आपको टाइपिंग और ओ लेवल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मान लो आपका सिलेक्शन आरओ पर होता है। ठीक है, क्योंकि हम आपको आरओ मान चलते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप आरओ बने, आप समीक्षा अधिकारी बने, एआरओ ना बने। ठीक है, बेहतर है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मान लो अगर आपका एआरओ चयन होता है, ठीक है, आप एआरओ बन गए, ठीक, तो देखिए एआरओ से जो आरओ का प्रमोशन है वो तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहां पर प्रमोशन में कोई ज्यादा देरी नहीं है, ये आपका प्रमोशन 3 से 5 साल में हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी 4 से 6 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रमोशन आपका यानी कि सहायक समीक्षा, एआरओ को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, पहले सबका फुल फॉर्म बता दूं, आरओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी, एसओ मतलब सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, यूएस मतलब अंडर सेक्रेटरी यानी कि अनुसचिव। ठीक है, डीएस डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव। ठीक, जीएस मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव, और एसएस मतलब स्पेशल सेक्रेटरी यानी कि विशेष सचिव। ठीक है, तो विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, आरओ और एआरओ। ठीक है,
ये आपकी आपकी हायरार्की होगी, यानी कि आपका प्रमोशन विशेष सचिव तक हो सकता है। ठीक, विशेष सचिव जैसे होता है तो यहाँ पर आईएएस रैंक मिल जाती है। ठीक, तो जो एआरओ से आरओ का प्रमोशन है उसमें 3 से 4 साल या 3 से 5 साल या 4 से 6 साल लग जाते हैं। इसके बाद जब आरओ से एसओ पर सिलेक्शन होता है तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, यहां पर आपको करीब 8 से 10 साल का समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरओ में चयन ज्यादा होते हैं और यहाँ पर काफी बैच इकट्ठे हो जाते हैं, काफी भीड़ हो जाती है और ऊपर जो है सीटें कम होती जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको आरओ से एसओ यानी कि समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी बनने में 8 से 10 साल का समय लग जाता है। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 8 से 10 साल का समय लगता है। यहाँ पर आपको 5400 का ग्रेड पे मिल जाएगा, जबकि समीक्षा अधिकारी कितना है 48 है और सहायक समीक्षा अधिकारी का 4600। ठीक है, एआरओ ये नॉन गस्टेड है जबकि आरओ गस्टेड है, राजपत्रित है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो प्रमोशन में ज्यादा समय लगता है वो आरओ से एसओ बनने में ही लगता है 8 से 10, लेकिन इसके ऊपर जो प्रमोशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो एसओ से यूएस बनने हो सकता है कि 3 से 5 साल में आप बन जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आप 2 से 4 साल में डिप्टी सेक्रेटरी बन जाए, यहाँ पर आप हो सकता है 2 से 4 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाए। ठीक है, और आप जो है 2 से 5 साल में आप स्पेशल सेक्रेटरी यानी कि विशेष सचिव बन जाए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईएएस कैडर। ठीक है, तो जो विशेष सचिव बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, एक तो जो दो क्या बल्कि कहना तो 3 तरीके से बनते हैं। ठीक है, जो समीक्षा अधिकारी हैं प्रमोट होके जाते हैं तो भी विशेष सचिव बन जाते हैं, यानी विशेष सचिव आरओ से बन सकते हैं, पीसीएस से बन सकते हैं और आईएएस से बन सकते हैं। ठीक है, जो आईएएस होते हैं तो अगर वो जीएम डीएम वगैरह नहीं है, उनको सचिवालय में अगर संबद्ध किया गया है तो उनको विशेष सचिव रैंक दी जाती है, जो भी आईएएस होते हैं। ठीक है, पीसीएस जो प्रमोटी होते हैं तो पीसीएस जो प्रमोटी होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है तो उनको आईएएस रैंक मिल जाती है, तो वो विशेष सचिव बन जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर आरओ यहाँ से सिलेक्शन प्रमोशन लेके जाता है तो भी वो विशेष सचिव तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन एक समीक्षा अधिकारी विशेष सचिव कब बन सकता है, अगर वो अंडर 25, अगर वो 25 साल के अंदर ही सिलेक्शन प्राप्त कर ले तब तो वो विशेष सचिव तक जा सकता है। ठीक है, वरना मुश्किल से ज्वाइंट अगर 26, 27 या 28 साल में हुआ, मतलब 25 से अगर पहले हो गया है, ठीक 25 साल तक सिलेक्शन हो गया है तो विशेष सचिव बन सकता है। ठीक है, मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं। ठीक, बाकी आप इधर 3-4 साल जोड़ लीजिएगा सहायक समीक्षा के लिए, तो मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं। अगर आप 25 साल की एज में या 25 साल से पहले समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो फिर आप विशेष सचिव बनने के आपके अच्छे खासे चांस रहते हैं। ठीक है, और अगर 25 से 30 साल में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तो बन जाएंगे। ठीक है, अगर 30 साल के बाद आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो फिर आप डिप्टी सेक्रेटरी तो बनेंगे ही, 1, 2, 3 प्रमोशन तो आपको मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 साल के लिए आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन जाए। ठीक है, तो एज का भी फर्क पड़ता है कि आप किस एज ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितने भी लोग आपके साथ बैच में सेलेक्ट हुए हैं सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी या विशेष सचिव बन ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों की जो नौकरी 25 साल बची होगी, कुछ की 30 साल बची होगी, कुछ की 35 साल बची होगी। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड करता है कि कितने साल आपकी नौकरी बची, क्योंकि 60 साल में सभी को रिटायर होना है। ठीक है, अब 25 साल में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं मतलब आप 35 साल अभी नौकरी करेंगे। ठीक है, और अगर आप 35 साल में सिलेक्शन लेते हैं मतलब आप 25 साल नौकरी करेंगे। ठीक है, 30 साल में सिलेक्शन लेते हैं मतलब आप 30 साल नौकरी आपकी बची हुई है, तो 30 साल में जितने प्रमोशन मिलने होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 54 से 66 हो जाता है, 76 इस तरीके से आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है, और मतलब अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। मतलब आप ये जानिए कि जो है जैसे एक आध प्रमोशन होता है तो सैलरी मतलब अच्छी खासी हो जाती है। ठीक, हालांकि समीक्षा अधिकारी की भी 60+ सैलरी तो है ही है, एक स्मार्ट सैलरी है। ठीक है, और भत्ते मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है एआरओ से लेकर के ये पूरी हायरार्की होती है, यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई सहायक समीक्षा अधिकारी है वो 21 साल में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसका विशेष जो बनना तय है वो बन जाएगा। ठीक है, 21-22 साल में एआरओ भी अगर हो गया तो पूरी संभावना है कि वो विशेष सचिव तक जा सकता है। ठीक है, और जो आरओ का मैक्सिमम प्रमोशन है वो विशेष सचिव तक ही होता है, इसके आगे नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये भी है। ठीक है,
मैक्सिमम विशेष सचिव तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपका प्रमोशन, अब मैं यही कहूंगा कि आपका प्रमोशन कैसे होने वाला। ठीक है, अब आप अपना प्रमोशन कब करवाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भी आपके लिए बनवाए हुए हैं, सब कुछ तैयारी आपकी चल रही है, सब पूरी कंप्लीट स्टडी आपकी करवा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा भी रहे हैं, व्हाट्सएप पर नोट्स भी दे रहे हैं, पूरा गाइडेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है, अपने जॉब के शेड्यूल के बाद इतना समय निकाल करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कितने लोग सेलेक्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए इतना सब कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे खुशी मिलती है कि मैं आपके लिए इतना सब कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, मेरा सहयोग करना होगा। ठीक है, अगर आप मन से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे कि चलो मेरे पढ़ाई में स्टूडेंट आज अच्छी जगह है, सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मुझे भी खुशी होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि समीक्षा अधिकारी पर आप सिलेक्शन लीजिए और विशेष सचिव तक जाइए, आईएएस कैडर आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे भी और आपको भी। तो इसी आशा के साथ हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और चलिए तैयारी करिए, बाकी देखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।